भूखा मरने वाला है। क्या रशिया ने पूरा मंसूबा बना लिया है कि वो किस तरह से यूरोपीय यूनियन को अपने शिकंजे में लेगा? तो इसका जवाब है जी। रशिया के बारे में आपको चंद एक हकायक बताते चले। रशिया इस वक्त पूरी यूरोपीय यूनियन को तकरीबन 60% ऑयल एंड गैस फ्राहम करता है, जो उनकी टोटल कंजम्पशन है। अगर रशिया ये सप्लाई मुनक़ता कर दे तो यूरोपीय यूनियन कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सऊदी अरब से वो ऑयल ले सकते हैं या वो अपने निशेब में जो उनके ममालिक हैं उनसे वो गैस लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि एलएनजी गैस में कुछ टर्मिनल्स तो मौजूद हैं, लेकिन वहां तक रसाई करना बहुत मुश्किल है। और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब ऑलरेडी उनको जितना ऑयल प्रोड्यूस करके दे रहा है वो उससे ज़्यादा ऑयल उनको नहीं देने वाला, क्योंकि सऊदी अरब को अपनी इकॉनमी को भी बचाना है। तो इस सारे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि इस वक्त रशिया 60% पूरे यूरोपीय यूनियन को गैस और ऑयल फ्राहम करता है। दूसरे नंबर पर पूरे यूरोप में इस वक्त या पूरी दुनिया में इस वक्त यूक्रेन और रशिया मिलकर गंदम की ज़रूरत को पूरा करते हैं, और ये ज़रूरत तकरीबन वो 30% अपनी गंदम की इनको मुहैया करते हैं। तो अगर रशिया भी अपनी सप्लाई मना कर ले और इस तरह से जिस तरह से का ये सिनेरियो चल रहा है, मुसलसल जंग की कैफियत में है ये दोनों ममालिक, तो इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। दूसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन ने जब रशिया पर सैंक्शन लगाने का सोचा तो उन्होंने उस पर सैंक्शन लगाए, लेकिन उन्होंने इस पर अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि यहाँ पर रशिया में ये प्रैक्टिस आम है, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है तो यूरोप में बहुत सारी चीज़ें ठंड ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिकल चीज़ें इतनी नहीं होती जितना कि वहाँ पर हीटर्स और उनकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए गैस की ज़रूरत होती है। जब रशिया ने अपनी गैस को ये स्टॉप किया तो अब वो, और दूसरे नंबर पर रशिया ने एक और गेम बड़ी स्मार्टली खेली, उन्होंने अपनी तजारत को रूबल में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब रशियन करेंसी में तजारत हो रही है और रशिया का मार्जिन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस तरह से उन्होंने रशिया को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन रशिया जो था वो गिरने के बजाय और ताकतवर होकर उभरा है। और प्यूटन का अब कहना है कि वो अपने लिए कहीं और वसाइल भी ढूंढेगा, और उसने अपने ऑयल की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंडिया को देना शुरू की। और यूरोप ने इंडिया से ये मुतालबा किया कि आप इंडिया जब रशिया से ये तेल वगैरह खरीद रहे हैं तो आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बंद करें। तो इंडिया वालों को भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि वो भी किस तरह से अमेरिका के कहने पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है, और एक्चुअली वो तब भी दहशतगर्दी को ही सपोर्ट कर रहा होता है और जंग को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन ये क्योंकि रूल जो है वो अमीर का कुत्ता जो है वो तो टॉमी होता है और गरीब का कुत्ता तो कुत्ता होता है, तो ये चीज़ यहीं पे सेम अप्लाई हो रही है। तो जब इंडिया ने उनसे पूछा कि यूरोप आप भी तो अब तक उनसे लेते रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए लेते रहे हैं। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेल रहे हैं। और अब अनकरीब जब सर्दियाँ आएंगी तो यहाँ पर दोबारा से यूरोप के तमाम ममालिक को देखना पड़ेगा रशिया की तरफ ही, क्योंकि उनको उस तरह के खातिर खा नताइज नहीं मिले जो यूक्रेन रशिया की जंग से मिलने वाले थे। क्योंकि रशिया जो था उसने जंग भी पहले शुरू नहीं की, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन को अपने लिए खतरा समझता है, और इनकी जो नेटो फोर्स है उसने मना भी किया था कि इस एरिया में यानी कि यूक्रेन की बाउंड्रीज में आप यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी अपनी फौजें यहाँ पर डालने की कोशिश की। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? अमेरिका इस वक्त इसमें बिल्कुल न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है। वो ना रशिया के खिलाफ कोई बात कर रहा है और ना ही यूरोपीय यूनियन से कोई बात कर रहा है, यानी कि उसने अपने आप को एक अलहदा चीज़ में उलझा रखा है। क्योंकि अमेरिका में अपने ही मसाइल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, जैसा कि इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस के ज़्यादा महंगे होने की वजूहात भी यही यूक्रेन रशिया की जंग है। तो अब जो है हो सकता है कि अगले चंद महीनों में यूरोप बैकफुट पे आए, क्योंकि अगर रशिया उनकी सप्लाई मुनक़ता कर देता है तो तकरीबन सितंबर से लेकर मार्च तक वहाँ पर शदीद तरीन सर्दी होती है, और ऐसे नामसाइल हालात हो जाते हैं कि वहाँ पर गैस और हीट के एनर्जी के बगैर सर्वाइव करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो उन्होंने कुछ अर्सा निकाल दिया है। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चले कि 2021 में जब रशिया ने इनको ऑयल और गैस दी, तब उसका जो महीने का बजट था वो तकरीबन $50 बिलियन बनता था। लेकिन 2022 में अभी तक उन्होंने अपनी सप्लाई लाइन नहीं काटी, तो अभी तक रशिया इस मद में तकरीबन आधे से ज़्यादा यानी कि 90 बिलियन डॉलर अब तक कमा चुका है। और बजाय रशिया की इकॉनमी कोलैप्स करे, रशिया की इकॉनमी ने
आगे बढ़ना शुरू किया है और यही इनके लिए एक परेशान अलमिया है। इस पर मजीद भी नजर रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मजीद से मजीद शेयर करें ताकि आपको पूरी जियोग्राफिकल सिचुएशन इस वक्त समझ आ जाए और हम आपको आगे से ये बताएंगे कि किस तरह से ये चीज थर्ड वर्ल्ड वार का पेशखेमा साबित हो रही है।